हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमारे ट्रिकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, कल अपन ने भौतिक विशेषताओं के ऊपर 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 21वें क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? देखो, 21वां क्वेश्चन है अपना, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी, क्या है? राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग। देखो, मैं बता चुका था राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी सीमा में अंतर कितना होता है। ये टोटल अंतर होता है 35 मिनट लगभग होता है, ठीक है, 8 सेकंड का। कितना होता है? 35 मिनट 8 सेकंड का। अब देखो, इसको लगभग यहाँ पर कितना, देखो ये 20 मिनट गलत है, ठीक है, 42 मिनट गलत है, 60 मिनट गलत है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया? 36 मिनट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 मिनट, यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड लगभग कितने हो जाएगा? 36 मिनट के लगभग हो जाएगा। तो यानी कि राजस्थान की पूर्वी पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना हो जाएगा? 36 मिनट का अंतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? समान पूछा गया है। समान पूछे जाने के लिए हमें ये चारों देशों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? श्रीलंका का क्षेत्रफल। श्रीलंका का क्षेत्रफल है 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी? जापान के। जापान का क्षेत्रफल कितना है? 3,77,915 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है जापान का? 3,77,915 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड का है 1,30,395 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं राजस्थान के लगभग समान है। क्या है? लगभग समान है। आप सभी को पता है राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग समान किसके समान होता है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका कि कितना होता है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल होता है 3,42,239। 3,42,239 ये होता है, ठीक है। तो लगभग किसका हो जाएगा? अपना जापान का। किसका हो जाएगा? जापान का। तो यहाँ पर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? जापान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह। राजस्थान के निकटतम की बात करा तो एक एक की बात करते। देखो अपन, तूतीकोकोरन। तूतीकोकोरन है तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। तूतीकोकोरन कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। कांडला। कांडला बंदरगाह है गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। पारादीप। पारादीप है उड़ीसा। किसमें? उड़ीसा में, ठीक है। कोचिन। कोचिन किसमें है? केरल में। अब बात क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह। तो सर्वाधिक निकट बंदरगाह अपना कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? वापिस से बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की भाई, कि उनका क्षेत्रफल कितना है, किसका कितना है। तो श्रीलंका का अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कितना है? 65,610, ठीक है। बात करते हैं किसकी? जर्मनी की। जर्मनी का है 3,57,386। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका का है 98,34,000। कितना? 98,34,000। और नेपाल का है 1,47,516, ठीक है। तो अब किस देश का 5 गुना? देखो, ये नहीं हो सकता 5 गुना, ये नहीं हो सकता 5 गुना। अब लगभग राजस्थान का है 3,42,239, यही है, ठीक है। अब लगभग 5 गुना, ये 3 गुना है नेपाल का, तो नेपाल का नहीं हो सकता। तो 5 गुना किसका है? देखो 65।
इसके लगभग, यानी कि कौन सा, श्रीलंका। तो श्रीलंका कितना है, 5 गुना है। ठीक है, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35। देखो, राजस्थान का राज्य का पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी कि दोनों में अंतर पूछना है कि अक्षांश विस्तार में कितना अंतर है और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है। देखो, अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो इसमें अंतर हो जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट का। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट का। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ठीक है, तो इसका अंतर हो जाएगा 7 डिग्री 47 मिनट का। कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 47 मिनट। तो 7 डिग्री 9 मिनट और 7 डिग्री 47 मिनट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है अपना। ठीक है, दोनों का अंतर, तो दोनों पता होना चाहिए, अंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जिस जिले से पूर्व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो सीधा सा पता है 70 डिग्री पूछ रहा है। 70 डिग्री सीधा सीधा कहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर में। कहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर में। धौलपुर में पता है, धौलपुर में कितना हो जाएगा अपना, 78 डिग्री। कितना हो जाएगा, 78 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार नागौर की पूछा जाए, नागौर का लगभग हो जाएगा 74 या 73 डिग्री 30 मिनट के लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि जैसलमेर कितने पर है, ये है 69 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 PM है। तो धौलपुर में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो सूर्यास्त का समय पूछ रहा है। देखो, लगभग कितने होता है, 36 मिनट का। और सबसे पहले सूर्यास्त किस में होता है, धौलपुर में। तो धौलपुर में कितने मिनट पहले होगा, 36 मिनट पहले होगा। तो 7 बजे जैसलमेर में हो रहा 36 मिनट पहले, लगभग 6:24 PM पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर। गुरु शिखर कितना, 1722 मीटर है। जबकि सबसे निम्नतम बिंदु सबको पता होना चाहिए, कौन सा है, सांबर झील। कौन सा है, सांबर झील सबसे निम्नतम बिंदु राजस्थान का। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं की किस जिले को एक दूसरे से काटती हैं। देखो, ये है यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार जो है वो है, कितनी लंबाई है अपनी, 869, और इस प्रकार है अपनी 826। तो यहाँ पर वो जो है वो सिटी कौन सी है, यानी कौन से राज्य पर ये दोनों रेखाएं आकर मिलती हैं। तो एक ही जिला है जिस पर मिलती है, यानी कि नागौर। किस पर मिलती है, नागौर पर मिलती है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण हो गए, पूर्व से पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, तो यानी कहाँ पर मिलती हैं दोनों, नागौर पर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार, देखो अभी मैंने बताया है। देखो, उत्तर से दक्षिण कितना होता है, 826, ये होता है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा आपका, 869 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर तय सही है। ठीक है, 826 और 869। क्वेश्चन नंबर 11, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसको बोला जाता है, यानी कि जो अपनी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा। जो कहाँ से लगती है, गंगानगर से कहाँ तक लगती है, बाड़मेर तक। कहाँ तक लगती है, बाड़मेर तक। देखो, गंगानगर बाड़मेर सब में, लेकिन वो मेन जगह पूछ रहा है। तो गंगानगर में कहाँ से लगती है, हिंदूमल कोट से। कहाँ से लगती है, हिंदूमल कोट से बकासर बाड़मेर तक लगती है। कहाँ तक लगती है, बकासर बाड़मेर तक लगती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ से लगती है, हिंदूमल कोट से गंगानगर से बकासर बाड़मेर तक लगती है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तो अपना क्वेश्चन पहले भी हो गया, कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार। भाई सबको पता है कितने से कितने डिग्री तक देशांतरी विस्तार पूछा है सीधा सीधा, यानी कि देशांतरी विस्तार कितना है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार। तो देशांतरी विस्तार कितना है अपना, 69 डिग्री 17 मिनट से लेकर 69 डिग्री
30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। कितने तक है ये अपना क्या हो जाएगा, पूर्व देशांतर विस्तार हो जाएगा, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? राजस्थान का नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में। राजस्थान नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया था? 1829 में। और किसने किया था? द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया था। कब किया था? 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में किया था। ये इसकी प्रसिद्ध कृति थी। ठीक है। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। देखो, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई थी? कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई थी 1835 में। इसकी एक बुक का प्रकाशन हुआ था 1839 में हुआ था। इसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसकी पत्नी के द्वारा। ठीक है। और वो क्या था? ट्रेवल्स इन इंडिया। किस नाम से थी? ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से थी। 1839 में इसकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। तो राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और उसकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? द एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। कब हुई थी? 1829 में। कब की गई थी? 1829 में। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि स्थलीय सीमा जब पूछ ले तो मतलब क्या आती है? कुल सीमा। क्या आती है? कुल सीमा। देखो, पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर की लगती है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितनी लग जाती है? 1070 किलोमीटर की लगती है। इसको बोलते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोल दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बोल दिया जाता है। और जो बचती है वो 4850 यानी 4050। ठीक है। ये कौन सी है? अंतरराज्य सीमा। कौन सी है? अंतरराज्य सीमा। कौन सी है? अंतरराज्य सीमा। तो दोनों को मिलाकर कितनी बनती है? 5920। तो कुल स्थलीय सीमा, यानी स्थलीय सीमा पूछ ली तो कुल सीमा पूछ ली जाती है। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाता है 1070, अंतरराज्य पूछा जाता है 4850, लेकिन कुल पूछ ली जाती है तो कितनी हो जाएगी? 5920 हो जाती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? ये तो वापिस से वही आ गया, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, श्रीलंका का क्षेत्रफल है 65,610। जापान का क्षेत्रफल है अपना 3,77,915। कितना है? 3,77,915। अब बात करते हैं किसकी? इंग्लैंड का क्षेत्रफल। इंग्लैंड का क्षेत्रफल है अपना लगभग 1,30,395। 1,30,395। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल है अपना 8,81,913। और राजस्थान का कितना है अपन को पता है? 3,42,239। ठीक है। तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? जापान के बराबर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? जापान। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? देखो, दिशाएं होती हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। यहाँ पर गुजरात होता है। गुजरात से जस्ट ऊपर की साइड कौन है? राजस्थान। एक तो उत्तर में है और एक किस में है? पश्चिम में। यानी कि कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। सीधा सा आंसर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भारत के क्षेत्रफल से? 10.41% है। लगभग कितना है? 10.41% है। ये चीज ध्यान रखना। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41। देखो, कुछ हार्ड नहीं है, बस चीजें समझते जाओ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बात किसकी कर रहा है? राजस्थान के अक्षांशीय
विस्तार की। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार अपन ने पढ़ा है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। कितने तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट उत्तर। देखो ये तो आंसर गलत है। अब देखो ये उत्तर है, ये उत्तर है, उत्तरी अक्षांश नहीं दे रखा उसने, केवल उत्तर और दक्षिण दिशा दे रखी है। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लगभग ये क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ये उत्तर दिशा दी गई है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया कि भाई उत्तर में तो कितना है 30 डिग्री है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया अक्षांश विस्तार। इन दोनों में से कोई गलत नहीं कर सकते, यानी कि बे ऑप्शन अपन मान लेते। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि ये दोनों सेम दे दिए, ये दोनों क्या दे दिए? सेम दे दिए, दोनों ठीक है। ओ सॉरी, दोनों नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये भैया 23 डिग्री 30 मिनट है और ये 3 मिनट है। अपना कौन सा है? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बे ऑप्शन, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट, और जबकि ये क्या है 23 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, ये 30 डिग्री 12 मिनट है। यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट की वजह से अपना ऑप्शन नंबर 6 गलत हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ओनली बे सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ओनली बे सही है। देखो अगर यहाँ पर ये दिशा है तो ये वैसे भी गलत हो गया। अब उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश होता है, तो ये सही है अपना, यहाँ 30 मिनट दी थी। ठीक है भाई, देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो मैंने पहले बताया था ये ग्लोब है, ये क्या होती है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोला जाता है। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री होती है उसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा को बोला जाता है। और पूछ रहा है 70 डिग्री देशांतर रेखा लास्ट में, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसलमेर से। जैसलमेर है अपना। ठीक है, तो 70 डिग्री कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर में। कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर में। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखो डूंगरपुर है लेकिन उसके साथ धौलपुर है, गलत है, क्योंकि धौलपुर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ेगा अपना? 78 डिग्री पर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ही गलत है, क्योंकि 72 पर नहीं पड़ता है डूंगरपुर और नागौर। इसी प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा व जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर से अपन 20 क्वेश्चन डालेंगे अगले पार्ट में, तो आप देखें, अच्छी तरह देखें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।